दादी जी, जो कोरोना के पहली कोरोना था, दूसरा कोरोना था, इसमें आपको कितना घाटा हुआ? ये तो दुकान बंद रही होगी। दुकान तो बेटा मनई के बंद ही रही तो का करी। अच्छा, जो कह रहे हैं कि तीसरा लॉकडाउन लगेगा, तो आपका कोई मतलब कि उपाय है आपके पास कि तीसरा लॉकडाउन लग गया तो पैसा वैसा रखे हैं? मतलब कि अब जब मान लीजिए बंद हो गया तो आपका खर्चा वर्चा कैसे चलेगा? का खा बेटा का मरी मनई भूखा न का करी। ये देखिए, मरने वाली जैसी स्थिति आ चुकी है। हम बात नोट कर लीजिए, देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, अगर तीसरा लॉकडाउन लग गया तो देश के लोग मरने की स्थिति में आ जाएंगे। आइए कुछ सोलो गाइस, वेल माय नेम इज चक्रवर्ती एंड यू आर वाचिंग सीधी पब्लिक रिएक्शन। आज की इस वीडियो में हम एक सर्वे करने जा रहे हैं और इस सर्वे में हम जो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है। तो हम लोग रह रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य में और एक छोटे से शहर सीधी जिला से हम लोग बिलोंग करते हैं। और हम लोग आज यहाँ से एक सर्वे करेंगे और यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ के लोग कोरोना की तीसरी लहर के बारे में कितना अवेयर है, क्या वे इससे संबंधित कुछ अपनी जो समस्याएं हैं उनको मजबूत कर रहे हैं और कोई हल निकाल रहे हैं, या आने वाले समय में अगर कोरोना लॉकडाउन फिर से होता है तो इसके लिए जो यहाँ के सब्जी वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, उनके क्या तैयारी कर रहे हैं, आज इसी का सर्वे करेंगे। मैं हूँ अजय चक्रवर्ती, अपने दोस्त के साथ देवांग तिवारी जी। हाय गाइस, आई एम देवांग तिवारी और कैमरामैन देवेंद्र गुप्ता के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे ठेले वाले हैं, हम उनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कोरोना के लिए क्या तैयारी कर चुके हैं तीसरी लहर के। तो आइए अब इसे हम रोड को पार करते हैं और शुरू करते हैं अपना ये सर्वे। सबसे पहले हम इस दुकान से शुरू करते हैं, आखिर ये कोरोना के लॉकडाउन के बारे में क्या जानते हैं। अंकल जी, एक सवाल था कि अभी हम लोग के कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ठीक ना? तो जैसे कि कोरोना ये पिछला लॉकडाउन आपका बीता, तो इसमें क्या आपको बहुत सारा घाटा हुआ, कुछ आपको समस्या गई? बहुत घाटा हुआ, हम लोग का काम बंद हो गया, हम लोग का किराया सब चीज़ चढ़ा हुआ है। अभी ये कहा जा रहा है कि फिर से तीसरी लहर आने वाली है, तो इसके लिए कुछ तैयारी किए हैं आप लोग? अब इसकी क्या तैयारी किया जाएगा? अब जैसे कि मान लीजिए काम धंधा बंद हो गया। क्या आप जानते हैं कि हर दिन की भांति आज हम फिर से एक नए सवाल के साथ आज उपस्थित हुए हैं। आइए हम जानेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, तो थर्ड वेव आने वाली है तो क्या तैयारी किया है लोगों ने, ये हम जानेंगे लोगों से। आइए हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। भैया, जैसा कि आप जानते हैं थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है, तो थर्ड वेव आने वाली है तो इसमें आपकी तैयारी क्या है? कुछ भी अभी तैयारी नहीं। अगर मान लीजिए थर्ड वेव आ गई तो क्या होगा? फिर देखा जाएगा, अभी तो आई नहीं तो क्या बताएं, अब कैसी बीमारी है, क्या है, कैसा है, तब न पता चलेगा। अच्छा, जो ये फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आई थी, इसमें आपको आप कितना प्रभावित हुए? बहुत ज़्यादा। जैसे कि किस किस चीज़ों में आपको मतलब लगा कि बहुत नुकसान हुआ हमारा? नुकसान तो यही, हम लोग का काम बंद हो गया था, घर में ऐसे ही बैठे रह गए थे, उसी का नुकसान हुआ है और किसी का नहीं। चलिए जी, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आई थी, बहुत सारे लोगों का नुकसान कराई, और थर्ड वेव में अभी लोगों की कोई तैयारी नहीं है। कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या करेंगे लोग, क्या करेगी सरकारें। अब आइए हम और कुछ ठेले वालों से पूछते हैं कि तीसरी लहर जो आने वाली है उन्होंने उनकी कितनी तैयारी कर ली है, पहली और दूसरी लहर में उनको कितना घाटा हुआ, क्या सरकार ने उनकी कोई मदद की या नहीं। आइए अब जानते हैं इस ठेले वालों से, भैया से पूछते हैं एक अहम सवाल कि जो कह रहे हैं तीसरा लॉकडाउन लगने वाला है, थर्ड वेव आने वाली है, उनकी आपने कितनी तैयारी की है? हाँ बोलिए। जो तीसरी लहर आने वाली है बोल रहे हैं कोरोना की, फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसकी आपने कितनी तैयारी कर ली है, क्या कोई तैयारी की है? कुछ नहीं की। तो कैसे आपका काम धंधा चलेगा? अगर कोई फिर से ठेले वाले बंद हो जाएं तो आपका जीवन यापन कैसे चलेगा? मरेंगे और क्या होगा उससे। अच्छा, ये तो बहुत दुखद ही बात हो गई कि मरना की जैसी स्थिति आ जाएगी। जो पहली और दूसरी लहर रही वो बहुत ही भयानक रही। जो पहली और दूसरी लहर में सरकार ने आपकी कोई मदद की? कुछ नहीं की, कोई भी मदद नहीं की। तो ऐसा ही कुछ ग्राउंड की स्थिति है, सरकार ने यहाँ पर। अच्छा, चावल ओवल मिला कुछ? 5 किलो चावल में क्या होता है, 5 दिन को भी नहीं होता है। ये है स्थिति। जब घर में 5-6 जन खाने वाले हो, 5 किलो चावल में क्या होगा, 1 महीने भी तो नहीं बीतेगा।
अच्छा, कितना घाटा हुआ अमूमन आपको ये पहली और दूसरी जो लॉकडाउन हुआ? 60,000 का। अच्छा, ये जब धंधा आपका बंद था तो आप कैसे जीवन यापन करते? 5 किलो चावल में और जो भी पैसा तो लगता ही होगा, क्या करते थे? हो गया घर पे थोड़ा बहुत, दूसरे खेती करने जाते थे और क्या। अच्छा, अमूमन एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं? जैसे कि आपकी ये दुकान दिख रही है, अमूमन कितना कमा लेते हैं एक दिन में? 400-500। 400-500। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी मतलब कि बनाए रखे तीसरे लॉकडाउन में भी। और चलते हैं हम एक और ठेले में और भी ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं कि आखिर सीधी में ठेले वालों का क्या हाल है। आइए आगे चलते हैं, बने रहिए तब तक पब्लिक रिएक्शन सीधी के साथ। आइए, अब ये फल की फ्रूट की दुकान आ गई है और इसमें हम पूछेंगे कि आखिर लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्शन होगा जो पहली और दूसरा लॉकडाउन था उनके लिए बहुत ही घाटे में था। आइए एक दादी जी हमसे एक सवाल पूछते हैं कि जो दादी जी, जो कोरोना के पहली कोरोना था, दूसरा कोरोना था, इसमें आपको कितना घाटा हुआ? ये तो दुकान बंद रही होगी। दुकान तो बेटा मनई के बंद रही तो का करी। अच्छा, जो कह रहे हैं कि तीसरा लॉकडाउन लगेगा, तो आपका कोई मतलब कि उपाय है आपके पास कि तीसरा लॉकडाउन लग गया तो पैसा वैसा रखे हैं? मतलब कि अब जब मान लीजिए बंद हो गया तो आपका खर्चा वर्चा कैसे चलेगा? का खा बेटा, का मरी मनई भूखा न का करी। ये देखिए, मरने वाली जैसी स्थिति आ चुकी है। ये हम बात नोट कर लीजिए, देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है, अगर तीसरा लॉकडाउन लग गया तो देश के लोग मरने की स्थिति में आ जाएंगे। आइए कुछ और फूड वालों से पूछते हैं कि आखिर उनका क्या रिएक्शन है तीसरे लॉकडाउन को लेकर। आइए, हम एक गन्ने की दुकान पर पहुँच चुके हैं, भैया जी से पूछते हैं कि जो तीसरा लॉकडाउन लगने की संभावना बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ जाएगी तो फिर से लॉकडाउन लग जाएगा। दिल्ली जैसे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति आ चुकी है, तो आपकी क्या तैयारियां हैं तीसरी लॉकडाउन को लेकर? अभी तो फिलहाल मालूम नहीं है, देखते हैं क्या होगा। अच्छा, जो पहला लॉकडाउन था, दूसरा लॉकडाउन था, उसमें आपको कितना घाटा हुआ? ये सब तो बंद रहा होगा। टोटल पूरा बंद था। क्या सरकार ने आपकी कोई मदद की पहले और दूसरे लॉकडाउन में? तो कुछ भी मदद नहीं है। मान लीजिए कि फिर से ये सब बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? कैसे आपका खर्चा चलेगा? हो गया इधर उधर काम करके थोड़ा बहुत। देखिए, देश की स्थिति यही है, जब एक धंधा बंद हो जाएगा कहीं ना कहीं तो जुगाड़ करने जाएंगे, क्योंकि आदमी तो कोई भी आदमी मरना नहीं चाहेगा इस लॉकडाउन में। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि मरने जैसी स्थिति आ जाएगी। आइए हम कुछ और ठेलों वालों से पूछते हैं, तब तक बने रहिए आप पब्लिक रिएक्शन टीवी के साथ। आइए हम यहाँ ये भी गन्ने की दुकान है। पहला सवाल इनसे पूछते हैं, पहला सवाल आपसे पूछते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक ही दुकान है, मतलब दोनों की स्थिति सेम है। ये उत्तर कोई नहीं देना चाहते। आप तक बने रहिए हमारे साथ, अब आपको ही ऐसे ही ग्राउंड की रिपोर्ट स्थिति दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए पब्लिक रिएक्शन सीधी टीवी के साथ। धन्यवाद। जैसा कि हमने पूरे इस वीडियो में देखा, हमने 4, 7, 8 कॉमन लोगों से पूछा, 8 ठेले वालों से पूछा कि उनका लॉकडाउन की तीसरी जो लॉकडाउन लगने वाला है या तीसरी लहर आने वाली है, उनके लिए उनकी कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। तो अमूमन सभी लोगों का यही जवाब रहा कि कोई भी उपाय उनके पास नहीं है, कोई भी तैयारी इसको लेकर नहीं है। अगर सरकार ने तीसरी लहर की घोषणा तो कर ही दी है कि तीसरी लहर आने की संभावना है, तीसरे लॉकडाउन की घोषणा भी कर देंगे, तो उनकी कोई तैयारियां नहीं है। यहाँ तक कि कई लोगों ने बताया कि हमारी तो मरने जैसी स्थिति आ जाएगी, कई लोग तो कर्जे में डूबे हैं। यही है रियलिटी। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो हम लोग सीधी ज़िले में ये पूरा सर्वे किए हैं, 8-9 लोगों से हमने पूछा, लेकिन अमूमन यह हाल पूरे सीधी ज़िले का है। आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए हमारे पब्लिक रिएक्शन टीवी सीधी के साथ। धन्यवाद।